बाढ़ विधानसभा से हम नेता नहीं हैं, हम बाढ़ विधानसभा के बेटा भाई भतीजा हैं। सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और जिस गांव में भी जानकारी होता है कि अभी आ रहा है तो सभी लोग अपना भाई भतीजा बेटा को आशीर्वाद देने के लिए इंतजारी कर रहे हैं। चाहे खुशी का माहौल हो, चाहे गम का माहौल हो, हर माहौल में लल्लू मुखिया उनके साथ खड़ा रहने का काम करते आए हैं और करते रहेंगे। बाढ़ अनुमंडल के सभी शुभचिंतकों का आशीर्वाद और कृपा से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमको बेल मिला है और सर्वोच्च न्यायालय के कृपा से हम अभी सभी मतदाता के अगुवाई कर रहे हैं। 20 वर्षों में यही उनका कार्यकलाप रहा है और ठग कर करके जाते रहे और कभी किसी को दुख सुख कोई भी समस्या हो उससे उनको मतलब नहीं है। उनको पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, अथी के नाम पर वो वोट ठगने का काम किए, लेकिन किसी को वो देखने का काम नहीं किए। 2025 में महाभारत होगा और इस महाभारत में लगातार तेजस्वी और नीतीश कुमार में मुकाबला होगा और हमारी मौजूदगी बाढ़ विधानसभा में है, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लल्लू मुखिया जो हैं लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और इस बार इन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी है। लगातार लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और जिस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो लल्लू मुखिया को आशीर्वाद भी देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ लल्लू मुखिया मौजूद भी है। लल्लू मुखिया जी, लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोग जुट रहे हैं और जिस प्रकार से बाढ़ विधानसभा का जो चुनाव होगा, 4 टर्म से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन आपको धरातल पर क्या कुछ सच्चाई दिखने को मिली और जनता का किस प्रकार से स्नेह प्रेम मिल रहा है? देखिए, बाढ़ विधानसभा से हम नेता नहीं हैं, हम बाढ़ विधानसभा के बेटा भाई भतीजा हैं। इसलिए सभी लोग, सर्व समाज के मतदाता अपने भाई भतीजा बेटा के साथ खड़ा हैं और सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और जिस गांव में भी जानकारी होता है कि अभी आ रहा है तो सभी लोग अपना भाई भतीजा बेटा को आशीर्वाद देने के लिए इंतजारी करते रहते हैं। लल्लू मुखिया की एक पहचान इस तौर पे भी है कि अगर बाढ़ में किसी को समस्या हो जाए, किसी तरह का दुख हो जाए तो दर्द तकलीफ में फ्रंट पे आप रहते हैं। देखिए, किन्हीं का दुख तकलीफ किसी को भी होता है तो उस सारे दुख तकलीफ को बांटने के लिए हम उनके साथ खड़ा रहते हैं। चाहे खुशी का माहौल हो, चाहे गम का माहौल हो, हर माहौल में लल्लू मुखिया उनके साथ खड़ा रहने का काम करते आए हैं और करते रहेंगे। दबाने की कोशिश की गई आपको कुछ महीने पूर्व, विरोधी ये चाहते थे आप चुनाव ना लड़े, कोर्ट कचहरी में परेशान रहे, जेल चले जाए, आखिर किस प्रकार से सामना करना पड़ा, कितना तकलीफ सहना पड़ा? चुनाव को लेके पीछे मंशा यही थी विरोधियों की। देखिए, सर्व समाज के मतदाता के और बाढ़ विधानसभा के सभी लोग को और बाढ़ अनुमंडल के सभी शुभचिंतकों का आशीर्वाद और कृपा से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमको बेल मिला है और सर्वोच्च न्यायालय के कृपा से हम अभी सभी मतदाता के अगुवाई कर रहे हैं और बाढ़ के प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहे हैं, जो सारा सरे बाढ़ के सर्व समाज के मतदाता का कृपा है। हम लगातार जब चुनाव हुआ है बाढ़ जरूर पहुँचे हैं, आपका एक नाम और अपनी पहचान है, जनता की सेवा करने के लिए आप जाने भी जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है टिकट। इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीधे तौर पे मुकाबला है, 2 चरणों में मतदान होगा, घोषणाएं हो गई हैं और सबसे प्रबल दावेदार जो हैं वो आप दिख रहे हैं, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू 4 टर्मों से लगातार यहाँ से जीतते आए और जब हम आ रहे थे तो हाजीपुर एक गाँव पड़ता है बाढ़ में, नाम मुझे पूरा याद नहीं है, हाँ बड़ौल है। कई गांव हम घूमे, लोगों से बात किए, राजपूत समाज हो, अन्य समाज के जो लोग थे वो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से काफ़ी नाराज थे, बोले कि 4 टर्म से जीते, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट दिए, लेकिन आज तक सुख हो दुख हो किसी में वो नहीं आए। इसी कारण नए चेहरे को दिया जाएगा। लल्लू मुखिया जी अगर लड़ेंगे, लड़ ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, तो हम लोग विचार भी कर रहे हैं। देखिए, ज्ञानू जी बाढ़ के हैं नहीं, पहला नंबर, वो बाहर के हैं, वो फतुहा के हैं, अब बाढ़ से जीतते हैं। तो बाढ़ को उनको ठगने के लिए केवल 5 साल में एक बार मुहिम बनाना है
और ठग करके ले करके चले जाना है। अब फिर 5 साल तक ताकना नहीं है। 20 वर्षों में यही उनका कार्यकलाप रहा है और ठग कर करके जाते रहे और कभी किसी को दुख सुख कोई भी समस्या हो उससे उनको मतलब नहीं है। उनको पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, अथी के नाम पर वो वोट ठगने का काम किए, लेकिन किसी को वो देखने का काम नहीं किए। इसलिए सर्व समाज के मतदाता इस बार अपने भाई भतीजा बेटा के साथ खड़ा है कि हमारा बाढ़ के धरती से जो जन्म लिया है उसी को हमको विधानसभा भेजना है और अपना स्वाभिमान को ऊंचा करना है। आखिरी सवाल है, कट टू कट बात होगा क्योंकि समय भी नहीं है चुनाव में। टिकट को लेके तेजस्वी यादव, राबड़ी या लालू जी से आपकी बात हुई? जब मोकामा तेजस्वी आए थे तो आप तेजस्वी के साथ कई घंटों तक बिताए। हम अपना आवेदन दे दिए हैं महागठबंधन में। आवेदन में आप ऊपर लेवल पे चल रहे हैं। हाँ, महागठबंधन में ये तो उन लोग का विषय है, उतना डीपली तो हम नहीं जान पाएंगे। मेरा नहीं कहना, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बोले हैं कि अगर लल्लू मुखिया को दिया जाएगा फाइट करेंगे, शुरू से फाइटर आदमी है। अगर कार्यकर्ता कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम तक यह खबर मिल गया कि हमारा भी वहाँ 1 नंबर में चल रहा है। और अगर यदि जो हमको महागठबंधन से सिंबल मिलेगा तो महागठबंधन से लड़ेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय भी लेकिन लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी अगर दे देंगे तो अच्छा ही रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, मुख्यमंत्री भी बनना है उनको। एकदम आप तो शुरू से साथ भी। एकदम हम साथ हैं, हर समय साथ हैं। चलिए, लल्लू मुखिया जी थे, बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और बाढ़ में अगर इनकी पहचान की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के सुख और दुख में काम आते हैं और जनता भी चाहती है कि बाढ़ की बादशाहत लल्लू मुखिया के हाथों में दिया जाए। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, बाढ़।